Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna and in this video I will cover IBPS PO Prelims 2019 Quants questions, and this is my part number 1 and I will cover 10 question in this video और नेक्स्ट वीडियोस में हम और कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो ये IBPS PO के प्रीलिम्स के 2019 के क्वांट्स क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। The ratio of A and B 4 year ago was 5:3। 4 साल पहले A और B की एज की रेशो थी 5:3 एंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ A, B एंड C इज 80 ईयर। और अभी जो प्रेजेंट एज है A प्लस B प्लस C की वो है 80 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ C इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ A प्लस B। और A प्लस बी की प्रेजेंट एज C के इक्वल है, तो A प्लस बी भी 40 हो जाएगा और C भी 40। और 4 साल पहले A B की रेशो है 5:3, तो 4 साल पहले A की भी एज 4 साल कम हो जाएगी, B की भी 4 साल कम हो जाएगी। तो टोटल 40 माइनस 8, 4 साल पहले एज कितनी हो गई दोनों की 32 और रेशो कितना है 5:3। तो 32 को 5:3 में डिवाइड कर दो। 5 प्लस 3 8, 8 की वैल्यू कितनी है 32। अगर 8 की वैल्यू 32 है, 1 की वैल्यू 4, 5 की 20 और 3 की 12। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब ए की जो एज है 4 साल पहले 20 है, तो अब कितनी हो जाएगी +4 कर दो तो 24 ईयर्स आंसर। ओके, ये हो गया हमारा आंसर 24 ईयर द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर to the speed of stream is 8:1। स्पीड ऑफ बोट की रेशियो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बोट रेशियो स्ट्रीम 8:1। It takes 4 hours by boat to cover 54 kilometer in downstream and 42 kilometer in upstream. It means time of a downstream plus time of upstream 4 hours हो गया। टाइम का फॉर्मूला कितना होता है? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम 4। डिस्टेंस यहाँ पर वैल्यू 54। अब स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम होती है बोट प्लस स्ट्रीम और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम होती है बोट माइनस स्ट्रीम। ये तो रेशो में, तो ये हो गया 9x और ये हो गया 7x, क्योंकि यहाँ पर मैंने 8x और 1x पुट कर दिया। तो डाउनस्ट्रीम 9x प्लस 42 अपॉन 7x 4, 6 6 6 अपॉन x, 6 अपॉन x इज इक्वल टू 4, 12 अपॉन x 4 और x की वैल्यू आ गई 3। और हमें क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम कितना है 9x है और x की वैल्यू ऑलरेडी 3 आ गई, तो 9 इंटू 3 27। ओके, तो ये आंसर है 27। नेक्स्ट देखिए, मनोज गेव 60% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ एंड इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड। मनोज की सैलरी को हम 100% एज्यूम करते हैं, 60% उसने अपने दे दिया वाइफ को और रेस्ट 40% उसी के पास रहा। अब उसकी वाइफ क्या करेगी? वाइफ स्पेंड 30% अमाउंट ऑन ग्रॉसरी एंड 20% ऑन रेंट। मीन्स उसकी वाइफ ने 50% स्पेंड कर दिया और 50% उसके पास बचा हुआ है। तो 50% ऑफ 30, सॉरी 50% ऑफ 60 30% होता है, ये भी 30% और ये भी 30%। 50% ऑफ 60 इज 30%। फ्रॉम रिमेनिंग अमाउंट शी परचेज गोल्ड वर्थ ₹18,000। ये इसने स्पेंड कर दिए थे ग्रोसरी प्लस रेंट पे और 30% उसके पास रिमेनिंग है और ये उसने पैसा यूटिलाइज कर लिया गोल्ड में। तो 30% इज इक्वल्स टू 18,000, 10% 6,000 और 100% 60,000। तो मनोज की सैलरी कितनी हो गई 60,000। ओके,
तो हमारा आंसर है ए। Am I clear? These are very easy questions which was asked in IBPS PO prelims in 2019. Now the question number 4. The length and breadth of a rectangle is 4:7. So length breadth की ratio है 4:7, rather 4x 7x. Perimeter 88. तो perimeter का फॉर्मूला होता है rectangle का 2l plus 2 breadth. तो twice of l plus b 88. तो l हो गया 4 11x 88 44 और x की वैल्यू आ गई 4। अब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 4 7 इंटू 4 क्योंकि x 4 हो गया। क्लियर? 4 इंटू 4 16 16 इंटू 4 64 और 64 इंटू 17 तो आंसर इज 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं ऐसे भी निकाल सकते हैं 7 इंटू 4 28 28 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 28 का डबल 56 56 का डबल 112 और 112 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 112 का डबल 224 और 224 का डबल 448। तो हियर आंसर इज 448 centimeter square. This is the question number 4. Now the question number 5 on your screen. The radius of circle is 14 centimeter. Radius है 14 और area of another circle whose radius 1.5 times the actual circle. और another radius ले लो जिसका another radius है इससे 1.5 times है तो 14 into 1.5 it means 3/2 21 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं पाई r2 स्क्वायर 22/7 r कितने 21 21 3 66 into 21 132 0 66 आंसर इज 1286 आंसर। क्लियर? तो ये आंसर आ गया 1286। दिस इज द रेडियस और अनदर सर्कल था रेडियस 1.5 टाइम्स था तो हमने सिर्फ क्या किया 1.5 टाइम्स के लिए इसको 3/2 कर दिया बिकॉज 1.5 इज इक्वल टू 3/2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन x liter of milk is taken out and replaced with water from a container having 240 liter milk। तो मिल्क है 240 लीटर और जिसमें से x मिल्क सॉरी x लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। अब इसमें x बाहर निकाल दिया तो मिल्क रह गया 240 माइनस x और यहाँ पर वाटर है x। अब ये बन गया मिक्सचर। नाउ द 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट रिप्लेस्ड विद वाटर। अब इसमें से 20% फिर हमने बाहर निकाल दिया। अब इसका 20% होगा 240 का 48 माइनस 20% x और ये इस साइड ऐड कर दो x प्लस 48 माइनस 20% x। तो x माइनस 20% ऑफ x प्लस 80% x होगा क्योंकि x इज 100% और इसमें से ये मिल्क माइनस कर दो 240 माइनस 48 192 माइनस x एंड x माइनस 80% x। अब ये मिल्क बच गया और ये पानी एंड फाइनल में क्या कहा गया द डिफरेंस इन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 128। अब इन दोनों का डिफरेंस है 128 दैट इज 192 माइनस 80% x माइनस 48 माइनस 80% x 128 192 माइनस 48 144 माइनस 1.6 x क्योंकि 80% 160% तो 1.6 कर दिया तो ये 16 इज इक्वल्स टू 1.6 x और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 10। ओके तो ये हमारा आंसर है जो स्टार्टिंग में हमने निकाला था। तो आंसर इज 10। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 48 डेज। ए ने किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 36 डेज और बी ने उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 48 डेज। तो 36 एंड 48 का एलसीएम 144 और इसका यूनिट होगा 4 यूनिट्स और बी 3 यूनिट्स। ए वर्क फॉर x डेज एंड बी वर्क फॉर x प्लस 2 डेज।
ए एक्स डेज में काम कंप्लीट कर रहा है और बी एक्स प्लस 2 डेज में 1/3 वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो 144 का 1/3 कर लेते हैं, तो 48 यूनिट्स कंप्लीट हो गए, 1/3। और एक्स डेज एक्स प्लस 2 डेज और ये 4 यूनिट, तो 4 प्लस ए प्लस 3 एक्स प्लस 2 48। तो यहाँ पर हम बी कंसीडर कर ले, एक ही बात है। तो 4x 3x प्लस 6 48 7x 42 और x की वैल्यू आ गई 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द आंसर इज 6। क्लियर? इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गेव डिस्काउंट 224। अब हम अज्यूम करते हैं सीपी को 100% अज्यूम कर लें और 40% ऊपर रखा है, तो एमपी हो गया 140 और 224 डिस्काउंट दे दिया, तो एसपी हो जाएगा 140% माइनस 224, ये हो गया एसपी क्योंकि डिस्काउंट। और उसने बाद में कहा गया ऑन द फाइनल अमाउंट ही चार्ज 10% टैक्स, इसके ऊपर 10% टैक्स लगा है। तो 140 का 10% 14% और 224 का 20। अब एसपी ऐड कर लो, 154 माइनस 246.4, ये होगी एसपी। द होल ट्रांजैक्शन ही अर्नड 158, तो सीपी माइनस, ये माइनस कर लीजिए, एसपी माइनस सीपी, तो 154 माइनस 154% माइनस 246.4 इज इक्वल्स टू 158.6। अब ऐड कर लीजिए, 246.4 158.6 050, तो 54% की वैल्यू आ गई 405। ओके, अब यहाँ से कटिंग कर लो, 3 के टेबल पे सब बेस्ट रहेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 3 3 ज़ा 9 15, उसके बाद 9 से कर लेते हैं, 9 2 9 1 15, तो 2% 15, तो 2% की वैल्यू आ गई 15, 1% की वैल्यू 7.5 और 100% की वैल्यू 750। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 750। दिस इज द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सीपी 100% हमने अज्यूम किया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 750। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Two friends, Pinky and Rinky, entered into partnership by investing an amount of rupees 6,000 and 9,000 respectively. Pinky रेशो Rinky, इन्वेस्टमेंट है 6,000 टू रेशो 9,000, इन शॉर्ट 6 रेशो 9 हो गया, और भी कटिंग कर लेंगे। एंड द रेशो ऑफ देयर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो है 2:3, और जब इनका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड, तो 6 इंटू 2 12, 9 इंटू 3 27, उसके बाद 3 से कटिंग कर लो, चाहे पहले ही कर लेते, 3 4 ज़ा 12, उसके बाद 3 9 4:9, या यहाँ पर भी हम कर लेते हैं 2 3 4:9। तो 4:9 प्रॉफिट की रेशो है पिंकी और रिंकी की। इसमें रिंकी का जो प्रॉफिट है 45,000 है, इट मीन्स 9 की वैल्यू 45,000, 1 की वैल्यू 5,000, और पिंकी का निकालना है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20,000। तो ये आंसर है, दिस इज द आंसर 20,000, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। टाइम टेकन टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस x किलोमीटर in 40 km per hour in 2 hours more than the time taken to travel x plus 20 km at a speed of 60 km per hour। यहाँ पर टाइम का डिफरेंस गिवन है, तो टाइम का डिफरेंस है 2 आवर। x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, x बाई 40, वो 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है, x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर की प्लस 20/60, 2 एलसीएम 120, 3x 2x माइनस 40, 2 x माइनस 40 इज इक्वल टू 240, x की वैल्यू आ गई 280, डिस्टेंस 280। अब हमने क्या निकालना, फाइंड द टाइम टेकन x प्लस 40 एट 240 किलोमीटर पर आवर। तो 280 x की वैल्यू है, तो 280 प्लस 40
तो 320 प्लस 40, आंसर इज 8 आवर। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए क्वांट्स के, और ये सारे क्वेश्चन है IBPS PO प्रीलिम्स के। अपकमिंग वीडियोस में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो, थैंक यू।